हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको मल्टीपल और फैक्टर के बारे में बताऊंगा। आज जो भी हम पढ़ेंगे ये आगे की क्लास से थोड़ा कनेक्ट रहेगा। मल्टीपल एंड फैक्टर को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम एलसीएम और एचसीएफ में इसका इस्तेमाल करते हैं और फ्रैक्शन में भी ये यूज़ होता है क्योंकि जब हम एलसीएम लेते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा यूज़ होता है इसका, और इसका इस्तेमाल टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने में भी करते हैं। इसलिए मल्टीपल और फैक्टर को समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम समझते हैं मल्टीपल और फैक्टर को। मल्टीपल एंड फैक्टर को समझने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ओके, तो चलिए हम समझते हैं मल्टीपल और फैक्टर को। सबसे पहले मैं आपको मल्टीपल के बारे में बताता हूँ। मल्टीपल को मैं एक नंबर को लेकर समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं नंबर ले लेता हूँ 4। मल्टीपल समझने के लिए सिर्फ आपको पहाड़ा के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। ओके, पहाड़ा मतलब टेबल। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे नंबर 4 लिए। तो 4 का आप टेबल थोड़ा याद करिए, मतलब इमेजिन करिए। 4 का जो टेबल होता है मतलब पहाड़ा, 4 का टेबल कुछ इस तरीके का होता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नियम 36, 4 दाम 40। ओके, ये 4 का टेबल है। मतलब टेबल तो बहुत सारे होते हैं, पहाड़ा बहुत सारे होते हैं, 1 का 2 का 3 का। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 4 लिया हूँ, मतलब कोई नंबर यहाँ पे 4 लिया हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 का टेबल लिखा हूँ। तो ये जो टेबल हमने लिखे हैं 4 का, तो यही 4 का पूरा मल्टीपल है। ओके, देखिए यहाँ पे 40 लिखा हूँ मैं लास्ट में। जो भी हम टेबल पढ़ते हैं वो यहीं तक पढ़ते हैं, मतलब 2 का टेबल 20 तक, 3 का टेबल 30 तक, 4 का टेबल 40 तक। लेकिन इसके आगे भी होता है। 40 के बाद क्या होता है? 40 के बाद 44 मतलब 44, उसके बाद आगे 48, उसके बाद 52। ये पूरा आगे तक रहता है। ओके, पूरा आगे तक। तो ये सब क्या है? यही 4 का मल्टीपल है। एक बार फिर से सुनिए। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कोई भी नंबर ले सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए 4 नंबर लिया हूँ। अब 4 का यहाँ पे टेबल लिखे हम, मतलब टेबल मतलब पहाड़ा। ये जो भी आप देख रहे हैं ये 4 का पहाड़ा है। ये जो 4 का टेबल देख रहे हैं यही 4 का मल्टीपल है। अगर कोई पूछे 4 का मल्टीपल क्या है, 4 का मल्टीपल 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है। ये पूरा 4 का टेबल मतलब ये पूरा 4 का मल्टीपल है। अगर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 5 लेते, है ना, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे 5 लेते तो यहाँ पे 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 5 का टेबल यहाँ पे लिख लीजिए। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, पूरा आगे तक। ये पूरा 5 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे मैं एक बड़ा नंबर लेके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए 18। ये 18। अब इसका मल्टीपल हमें निकालना है, तो आप 18 का टेबल लिख लीजिए। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। ओके, ये आगे तक पूरा अनंत तक जाएगा, है ना। तो इसे ही हम जो देख रहे हैं यहाँ पे टेबल में मतलब पहाड़ा, यही 18 का मल्टीपल है। ओके, मल्टीपल मतलब गुणज, आप देख सकते हैं गुणज। तो अब हम यहाँ पे जान चुके हैं मल्टीपल के बारे में। तो एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। मान लीजिए किसी नंबर का हमें मल्टीपल निकालना है, तो उस नंबर का जो पहाड़ा होगा वही उसका मल्टीपल होगा। ओके, यही एक मल्टीपल का कॉन्सेप्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मल्टीपल के बारे में जान चुके हैं।
तो चलिए अब हम फैक्टर के बारे में जानते हैं। फैक्टर को हम हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। फैक्टर को मैं फिर से आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। एग्जाम्पल हम लिए थे, मल्टीपल को समझने के लिए हम एग्जाम्पल में 4 नंबर लिए थे, तो यहाँ भी 4 नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ भी हम नंबर ले लिए 4। फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये भी पहाड़े से ही जुड़ा हुआ है, मतलब टेबल से ही जुड़ा हुआ है। मल्टीपल के केस में मैं आपको बताया था कि इसका जो टेबल रहेगा वही इसका मल्टीपल होगा। मतलब 4 का जो टेबल है, मतलब 4 का पहाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12, 16, ये सभी 4 का मल्टीपल है। ये मल्टीपल के बारे में बताया था। लेकिन यहाँ पे फैक्टर के बारे में जब मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पे टेबल से क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या कनेक्शन है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे नंबर लिया हूँ 4। ये जो 4 है ये टेबल में कहाँ कहाँ पर आ रहा है, मतलब ये जो 4 है ये पहाड़े पे कहाँ कहाँ पर आ रहा है। आप इमेजिन कर पा रहे हैं? आप इमेजिन करिए थोड़ा। जो 4 है ये टेबल पे कहाँ कहाँ पर आता है। टेबल पे 1 के टेबल में आता है, ओके। और किसके टेबल में आता है 4? आप इमेजिन करिए कि 4 कहाँ कहाँ पर आता है, मतलब किस किस के टेबल में आता है। 4 किस किस के टेबल में आता है, इमेजिन करिए थोड़ा। 4 1 के टेबल में आता है, वेरी गुड। और किसके टेबल में आता है 4? 2 के टेबल में आता है। और किसके टेबल में आता है 4? 4 के टेबल में आता है, ओके। ये क्या है? 1 2 4, ये टेबल है, मतलब पहाड़ा है। 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा। मैं ये क्यों लिखा हूं? क्योंकि इसी के टेबल में तो 4 आता है। और किसी और के टेबल में आता है क्या? और किसी के टेबल में आता है क्या 4? नहीं आता है, इसीलिए मैं ये लिखा हूं। बीच में 3 क्यों नहीं लिखा हूं? क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता है 4, है ना। और किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हूं कि किस किस के टेबल में आता है। 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में। अब मैं पूछूं कि 1 के टेबल में कहाँ पर आता है 4, तो 1 चौके 4 होता है। वैसे ही 2 के टेबल में कहाँ पर आता है? 2 दूनी 4, है ना। 2 दूनी 4। वैसे ही 4 के टेबल में 4 एकम 4, ओके। समझ पा रहे हैं आप? फिर से ध्यान से सुनिए। ये कोई नंबर लिए थे हम एग्जाम्पल के लिए, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए सिर्फ अभी 4 नंबर लिया हूं। मैंने आपसे इमेजिन करने बोला कि 4 किस किस के टेबल में आता है, मतलब 4 किस किस के पहाड़े में आता है। तो आप बोलेंगे 4 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है। ये स्टार्टिंग वाला देख रहे हैं आप, ये वाला, है ना। ये टेबल है, मतलब 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में। हिंदी में बोलूं तो 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में 4 आता है। अब मैं पूछूं कि 1 के पहाड़े में 4 कहाँ पर आता है, तो 1 चौके 4 में आता है। वैसे ही 2 के पहाड़े में 4 कहाँ पर आता है, तो 2 दूनी, है ना, 2 दूनी होता है 4। वैसे ही 4 के पहाड़े में 4 एकम 4, ओके। आप इतना समझ चुके हैं। तो ये देख रहे हैं आप 1 2 4, यही फैक्टर है। अब ध्यान दीजिएगा, ये फैक्टर है, लेकिन किसका फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फैक्टर है, मैं अभी आपको बताया कि ये फैक्टर है, लेकिन ये किसका फैक्टर है, तो ये 4 का फैक्टर है। 4 का फैक्टर
तो ये 4 का फैक्टर है। क्या हो जाएगा 4 का फैक्टर? 1, 2, 4। ओके, तो आप फैक्टर के बारे में समझ चुके हैं। कोई दूसरा एग्जांपल लूँ मैं? चलिए, हाँ, मान लेते हैं 10। एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर लिए हैं हम यहाँ पे। ये जो नंबर 10 है, मैं आपसे पूछूं कि ये पहाड़े में कहाँ कहाँ पर आता है, तो आप बोलेंगे 10 1 के पहाड़े में आता है, 10 2 के पहाड़े में भी आता है, और 5 के पहाड़े में भी आता है, और साथ ही 10 के पहाड़े में आता है। ये तो पहाड़ा हो गया। ये जो देख रहे हैं आप, ये तो 10 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, 10 के पहाड़े में आता है। अब मैं पूछूं आपसे कि 10 1 के पहाड़े में कब आता है? मतलब जो 10 है, ये 1 का पहाड़ा में कितनी बार में आता है? तो आप बोलेंगे 1 की पहाड़े में 10वें बार में आता है। 1 दाहम 10, है ना? वैसे ही 2 पंचे 10, मतलब जो 10 है 2 के पहाड़े में 5वें बार में आता है, और इसे हम 2 पंचे बोलते हैं, है ना? 2 पंचे 10। वैसे 5 के पहाड़े में 10 आता है 2 बार में, दूसरे बार में, मतलब 5 दूनी 10। वैसे ही 10 एकम 10। अब ध्यान दीजिए, अब आप देख रहे हैं जो ये 1, 2, 5, 10, यही फैक्टर है। इसे ही हम फैक्टर बोलेंगे। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा, यह फैक्टर तो है, लेकिन किसका फैक्टर है? हम ये किसका निकालें? हम ये 10 का निकालें, तो ये 10 का फैक्टर हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 का फैक्टर, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा? ये 1, 2, 5, 10। देख सकते हैं आप 10 का फैक्टर। अब ध्यान दीजिएगा, मैं ये अपने मन से नहीं लिखा हूं, जो यहाँ पे आया है वही लिखा हूं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 का फैक्टर यहाँ पे ये आया है। तो यहाँ पे जो हम 4 का ये निकाले हैं, इसे हम फैक्टर बोलेंगे। यहाँ पे जो 10 का हम ये निकाले, इसे हम फैक्टर बोलेंगे। ओके, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो फैक्टर है ये 4 का फैक्टर है, और ये जो फैक्टर है ये 10 का फैक्टर है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप फैक्टर को भी आप समझ चुके हैं। तो आज हम मल्टीपल और फैक्टर के बारे में पढ़े। तो आप जान चुके हैं मल्टीपल और फैक्टर के बारे में। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा। मैं समझ सकता हूँ, अगर आप इसे पहली बार समझ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, और लेकिन घबराइए मत। अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी समझ आया है तो आप टेंशन मत लीजिए। मैं इससे रिलेटेड आगे प्रैक्टिस क्लास भी लेकर आऊँगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा इस टॉपिक पर आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। ओके, इसलिए आप भी हो सके तो प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्लास लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसीलिए आप वो नोटिफिकेशन बेल होता है ना, उसको दबा दीजिए। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।